नमस्कार किसान साथियों, मैं संदीप नरवाल ऑर्गेनिक फार्म खेड़ी नरू करनाल हरियाणा से। साथियों के फ़ोन कॉल तो आते ही रहते हैं। मेरे को जब समस्या थी मैं भी करता था। एक किसान साथी रिटायर्ड बड़े अधिकारी पंचकुला में, उन्होंने 5 एकड़ में अपना फार्म बना रखा बड़ा अच्छा। तो उनको दिक्कत हो रही थी पौधों में बहुत ज़्यादा। ये नींबू के पौधे, एक तो देखो 5 साल से पौधे पे फ्रूट नहीं लगा, वो टेंशन, और दूसरा कैंकर ये वो, और इतनी कांटेदार वैरायटी वो काटने में भी। तो वो कई दिन से फ़ोन कर रहे थे जी आप ना आना पड़ेगा। मैं कह रहा जी टाइम नहीं लगता। वो बोला जी मैं आ जाऊँगा, आपको ले भी जाऊँगा छोड़ भी जाऊँगा। मैं सर इतना कष्ट नहीं देना, आप किसान हो, मैं आ जाऊँगा। तो आज मेरी छुट्टी थी, मैं अर्ली मॉर्निंग ही चला, 11 बजे उनके पास पहुँच गया। तो साथियों मैंने देखा नर्सरियाँ कैसे किसान को उजाड़ती हैं। चलो वो तो सक्षम आदमी है, ठीक है, और सक्षम है वो, ये सहन कर गया झटका। 250 प्लांट ऐसे 5 साल से सेवा कर रहा, एक 5 रुपये के नींबू नहीं लगे। अगर कोई जो किसान उन 250 प्लांट पे डिपेंड है, उसने तो फांसी लेने का काम हो गया था। और उनके किसी रिलेटिव ने पौधे दिए हैं। देखो कैसे होता है। नर्सरियाँ क्या करती हैं साथियों। अब मेरे को कोई कह देना, मैसेज करता आपकी नर्सरी कहाँ, मेरे को चिड़ो है इस सबद से। नर्सरी नहीं है मेरी तो किसानों की हेल्प जितनी होगी उसके लिए मैं काम करूंगा। और मैंने नर्सरी वाला नहीं, मैं नर्सरी तो कड़ी लिखदा भी नहीं। मेरे को चिड़ो हुआ कोई फ़ोन करता कि आपकी नर्सरी कड़ा है। मैं किसान हूँ और किसान के लिए पौधे तैयार कर रहा हूँ। मैं वो नर्सरी वाला काम नहीं करता, क्योंकि नर्सरी तो गढ़ काटता किसाना का, सीधा गढ़ काटता, चाहे कोई नर्सरी हो, किसी ने देख लो आप। तो साथियों वो मैंने देखा उनका 5 साल से इतने पौधे कैंकर से बीच में सूख रहे हैं काट काट के। और वो एक चीज़ से किसान वो बड़े खुश थे। नुका जी पहले तो मैं इनको कबाड़ में ही बहुत पैसे लगते थे, कबाड़ निकलवाने। मैंने कहा आपकी वीडियो देख कर, मैंने उन्होंने मल्चिंग कर रखी थी प्रॉपर, तो आपकी वीडियो देख कर मेरे ये खर्च तो घट गया। खैर आज जैसे मैंने उनको, वो डिकम्पोजर भी नहीं चलाते थे, तो मैंने उनको बताया भी आप डिकम्पोजर वगैरह चलाओ, पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा दे, और 2 साल और इनकी सेवा करो। कुछ मैं उनको और टेक्निक्स बता के आया, भाई एक लाइन पे करना ये मैनेजमेंट, तो शायद ये इस साल फ्लावरिंग ले लें। तो उनके मैं साथियों देखो नर्सरी ने मतलब ऐसे फंसाते हैं। 50 रुपये का पौधा लिया था, पौधा अच्छा ले हो किसी का, जिस नर्सरी ने कहीं लगा रखा है वो बाग देखो पहले, खाली नर्सरी की बातों में मत आओ, किसानों से मिलो। और जब कोई पौधा लेना है साथियों, कोई किसान कहीं से कोई पौधे लगाए, मेरे से जो पूछेगा, जो हेल्प है, मैं ऐसे ही अपनी वीडियो डालता रहूँगा, करता रहूँगा। और मेरे जैसे मैं आज उनके पास गया था, मेरे को पॉसिबल कहीं हुआ तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे किसान साथियों के विजिट करके उनको देसी बताता भी रहूँगा, भाई ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो। मेरे एक दिन जाने से किसी किसान का लाइफ में या बाग में सुधार होता है तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता साथियों। तो साथियों मैं थोड़ा आपको ये पौधा दिखाता हूँ। इसके नींबू का साइज बहुत अच्छा है, ये देखो सारा तैयार। और ये देखो अरे, और ये देखो फल नया फूटा हुआ है, ये नया फूटा हुआ है, यहाँ पे देखो जगह जगह ये यहाँ पे फूटा हुआ है, देखो ये, ठीक है। एक मैंने आपको एक बात दिखानी है साथियों, इस नींबू पे मैंने इसीलिए वीडियो बनाई। देखो ये एक छोटा गुच्छा पीला हो रहा है, ये पीले हो गए, ये पीले हो गए। और यहाँ पे देखो ये मोटे हैं, साथ में ये मोटे हैं। तो ये क्यों पीले हुए साथियों, मल्टीपल फुटा हुआ पूरा इस पे चारों तरफ, लेकिन एक साइड में इसके छोटे नींबू पीले हो रहे हैं। वैसे नींबू इस पे बहुत है तैयार, देखो। तो साथियों ये नींबू इसलिए पीले हो रहे हैं, इस पे हमने कम से कम इस प्लांट से 50 किलो निकाल रखा है, और अब भी 20-30 किलो तो ये ऐसा ही तैयार है निकाल लें। ये पीड़े इसलिए हुए साथी, मेरा वजन 50 किलो है, और मेरे सिर पर कोई 1 क्विंटल की गठड़ी धरेगा ना तो मेरी टांग टूटेंगी या मैं गिरूंगा। तो इस न ज़्यादा फ्रूट उठा रखा है इस प्लांट ने, इसलिए जब इसकी ताकत पूरी हो ली तो वो छोटा ही पीड़ा होगा। ये उस चीज़ का जवाब है। कुछ साथी मैसेज करते हैं जी क्या स्प्रे करें ज़्यादा फ्लावरिंग आए, पौधा ज़्यादा फ्रूट उठाए। भाई ऐसा कोई स्प्रे नहीं है दुनिया में जुन सा पौधे पर ज़्यादा फ्रूट हुआ देगा। पौधे पे जो फ्लावरिंग है ना, अभी मौसमी पाएगी मेरी, मैंने पहले वीडियो डाली थी भाई, कंपनी वाला कोई ये सारे के सारी फ्लावरिंग फ्रूट में सेट करता हो, मुंह मांग गया इनाम दूंगा, राज भी कहने लग रहा। कोई ऐसा हो ना, कोई सी कंपनी हो, एक पौधे पे जितने फ्लावर आ रहे वो सारे फ्रूट में सेट होने चाहिए, चाहे जितने कहेगा 1 लाख 2 लाख उसको मैं दे दूँ, ठीक है।
तो कोई नहीं ऐसा है साथियों, पौधे पे जितना उसका इम्यून सिस्टम है, ताकत है, वो उस हिसाब से फ्लावरिंग तो आएगी, फ्रूट में सेट करेगा। इसमें कुछ चीज़ हेल्प कर सकती है, तो वो पोलिनेशन कैरियर हैं। तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ फ्लावरिंग के टाइम कोई सी फसल हो उसमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा शहद का स्प्रे करो, ताकि पोलिनेशन कैरियर ज़्यादा आए। हमारी ये मधुमक्खियाँ या छोटे छोटे ये कीड़े मकोड़े होते हैं जो पंखों वाले छोटे छोटे, उड़ के इस फ्लावर से यहाँ बैठेंगे, यहाँ से यहाँ बैठेंगे, वही तो फ्लावर से फ्रूट सेट करते हैं साथियों। अब मान लो हमने ज़्यादा फ्लावर से फ्रूट सेट भी हो गया, तो छोटा छोटा फ्रूट भी ड्रॉप होता है। वो भी इसीलिए ड्रॉप होता है, पौधे की ताकत कम है और फ्रूट ज़्यादा सेट हो गया। तो साथियों ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इन पर बाजार में लूटना बंद करो। ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने मेरे सिर के बाल उठ गए, 5 साल इस खेत में मैंने काम करा, तो मैंने जमा बेसिक, मेरे पास जितनी 40-50 लाइन है, मेरे को कहीं से भी ये ध्यान रहता है मेरी 9वीं लाइन में तीसरे प्लांट में दिक्कत है। मैं कहीं ना आऊँ तो भाई साहब को फ़ोन करूँगा, भी चेक करके आना उस प्लांट की क्या पोजीशन है, मैं कहीं रात को बाहर चला जाऊँ। तो साथियों इतने नज़दीकी से मैंने इन प्लांट के लिए काम कर रखा है, अपने बच्चों से भी ज़्यादा। तो साथियों अपना ज़्यादा लूटा पिटाई में कुछ नहीं, दरा देसी सा काम करो। पौधे को कभी खाली पानी मत चलाओ, और पौधा अपने आप अच्छा सारा सिस्टम कर जाएगा। यही बातें मैं उस पंचकुला वाले साथी को बता के आया हूँ, तो वो बड़े खुश हुए, और उन्होंने मेरा वहीं हरियाणवी स्टाइल में मेरा स्वागत किया। घर से बेचारे बूरा घी में बे के ला रहे थे, रोटी रायता दही लस्सी पूरा, जैसे हरियाणवी ठेठ कल्चर में अपना करते हैं। तो मेरे को भी वहाँ बहुत अच्छा लगा। तो उस साथी को मैं थोड़ी देसी बातें जो बता के आया, तो वो रिलैक्स हो गया काफ़ी, कुछ कहने लगा सर अब मेरा ठीक हो जाएगा भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं उस साथी की वीडियो अटैच करता हूँ, देख लो साथियों। बाग लगाने से पहले नर्सरियों से थोड़े सचेत रहो। साथियों मैं संदीप नरवाल ऑर्गेनिक फार्म खेड़ी नरू करनाल से। साथियों आज मैं आया हूँ पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में, एक 5 एकड़ में बाग लगाया हुआ हमारे किसान साथी ने। पहले तो मैं उनसे आपका परिचय कराता हूँ। ले सर आप अपना परिचय दें। कपूर सिंह राठी, गांव भीड़ में फार्म लगा रखे है और पंचकुला में रहता हूँ। किसान साथियों मैं आज इस साथी से मेरी बहुत बार बात होती थी, दुखी थे ये, क्योंकि नर्सरी वाले क्या करते हैं, नर्सरी वाले का टारगेट किसान से पैसे लेने तक होता है। पैसे लेने के बाद वो किसान को अनाथ छोड़ जाते हैं, फिर किसान अपना लगाता रहता है पैसे। अब इनका यहाँ 5 एकड़ में फार्म है और नींबू के 250 प्लांट हैं और 5 साल होने को है, और लगातार पैसे लगा रहे हैं, और आज तक 1 रुपए का नींबू उन पे फ्रूटिंग भी शुरू नहीं हुई। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये सारे 5 साल के प्लांट हैं और इन पे कोई फ्रूटिंग नहीं आज तक आई। और इन प्लांट पे ये तो चलो थोड़ा ठीक है, आगे जो प्लांट हैं सारे प्लांटों पे कैंकर, रूट रोट, जड़ गलन, बीमारियों से भरे पड़े हैं प्लांट। तो किसान साथियों मैं बार बार अपनी हर वीडियो में यही मैसेज देता हूँ, भाई आप लोग पौधे लगाने से पहले 10,000 का तेल फूक लोगे किसानों से मिलके, तो वो आपका भविष्य में 10 लाख का फायदा करेगा। किसान साथी क्या करते हैं, जब बाग लगाते हैं तो नर्सरी वालों की मीठी बातों में आ जाते हैं। नर्सरी वाले उनको ऐसे माया जाल में उलझाते हैं, वो किसी से बात नहीं करने देते और वो पौधे बेच के गायब हो जाते हैं। किसान अपना भुगतता रहता है। अब ये जो फार्म है यहाँ 250 प्लांट नींबू के हैं, 5 साल हो गए और ये बीमारियाँ इतनी हैं इनमें, और आज तक 1 रुपए की इनकम नहीं है, लगातार पैसे लगाते जा रहे हैं। तो ये इनका एंड क्या होगा, आखिर में क्या होगा, आदमी कितने दिन वेट करेगा, साल 2 साल के बाद ये उखाड़ने ही पड़ेंगे। और देखो इन साथी ने कितनी अच्छी इनकी मेंटेनेंस कर रखी है। हमारी वीडियो देख के इन्होंने मल्चिंग शुरू की थी, देखो कितनी अच्छी मल्चिंग कर रखी है। तो लेकिन ऊपर इनमें देखो हर पत्ते पे कैंकर के धब्बे आए हुए हैं। तो साथियों बाग का जो नाम है सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब हम बाग लगा लेते हैं, पौधे बीमार रहते हैं, तो हमारे को जैसे अपना परिवार का कोई सदस्य बीमार है, ऐसे दिमाग में वो बातें पिंच होती हैं। तो हमने अच्छे प्लांट लगाने से पहले अच्छे से किसी नर्सरी से संपर्क करो और उस नर्सरी से पूछो भाई आपने
किन किसानों के बाग लगवाए हुए हैं, उन किसानों से पर्सनली जाके मिलो, उनसे पूछो, और जब कहीं कोई डिसीजन ले। और मैं किसान साथी जिनके बाग सक्सेसफुल रनिंग में चल रहे हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, भाई आप लोग कोई आपसे पूछने आए तो झूठ मत बोला करो। कुछ किसान साथी क्या करते हैं, 1 एकड़ में फटाक देसी बोल देते हैं, 15 लाख के अमरूद बेच लिए, 10 लाख के नींबू बेच लिए। उससे क्या होता है साथियों, कोई बेचारा पता नहीं कहाँ से कर्ज उठा के बाग लगाता है, वो फंस जाता है। आगे वो जब वास्तविकता होती है वो उसके उल्ट होती है। कल मेरे पास एक साथी का मैसेज आया व्हाट्सएप पे, बोला जी अंजीर लगानी थी। मैंने उसको मैसेज छोड़ दिया, भाई मार्च में कांटेक्ट करना। लेकिन वो साथी कहता है नहीं जी, मेरे को किसी ने कहा अभी लगा दो आप और जुलाई में फ्रूटिंग हो जाएगी। फिर मैंने उसको कहा आप कॉल करो, उसका फ़ोन आया, मैं किसने कहा आपको भाई अभी लगा दो और जुलाई में फ्रूटिंग हो जाएगी? जी एक यूट्यूब पर कह रहा था। मैं यूट्यूब पर तो पता नहीं कौन क्या कहेगा। तो साथियों, दिसंबर और जनवरी में प्लांटेशन कभी नहीं होती, तो किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं। इन गमले वाले यूट्यूबरों से बचो जो दिखाते हैं भाई रात को चम्मच डालो गमले में सवेरे नींबू का संतरा मिलेगा, उन लोगों से बचो और नर्सरियों से बचो। अपने किसान साथियों से ज़्यादा मिलो, और ताकि भविष्य में नुकसान ना हो। आज मैं इन किसान साथी के लिए यहाँ जदाम सल्फर किट लेके आया हूँ। ये परेशान थे काफ़ी, तो लेकिन उस जदाम सल्फर से चलो इनकी बीमारियाँ तो हम कंट्रोल करा लेंगे, हो जाएंगी, इनकी कटिंग करा लेंगे। लेकिन साथियों नींबू कहाँ से लगाएंगे? नींबू तो जो वैरायटी उसने गलत दे दी वो गलती है। अब या तो इनकी वेट करो 1-2 साल हो, और उसके बाद नहीं इनका एंड तो फिर उखाड़ना ही है। तो इसलिए साथियों ज़्यादा नुकसान से ना हो, तो बाग लगाने से पहले 10-20 हज़ार का तेल फूक लोगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद साथियों।